हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल तरुण सर पर। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग C++ में एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें बेसिकली हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है जो एक नंबर को एज ए आर्ग्यूमेंट ले, एक इंटीजर नंबर को एज ए आर्ग्यूमेंट ले एंड उसकी डिजिट्स का सम हमें रिटर्न करके दे। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने शुरू किया डेवलपर C++। नाउ स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर लिया मैंने, जो डेवलपर C++ की ओपन हुई थी। फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, देन सोर्स फाइल। यहाँ सबसे पहले मैंने इंक्लूड कराया IO स्ट्रीम हेडर को, देन यूजिंग नेम स्पेस std। इसके बाद हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, फाइन। एंड फिर हम बनाएंगे हमारा मेन फंक्शन सॉरी। इस मेन फंक्शन में सबसे पहले हमने एक इंटीजर n बना दिया जिसके डिजिट्स का सम हमें निकालना है। एक हमने s वेरिएबल ले लिया। नाउ सी आउट से हमने यूजर को मैसेज दिया एंटर एन इंटीजर, फाइन। सी इन से हमने वैल्यू इनपुट करा ली n में। नाउ हमने एक फंक्शन कॉल किया s बराबर गेट सम एंड n को एज ए आर्ग्यूमेंट मैंने पास कर दिया है। उसके बाद हमने प्रिंट करा दिया सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n इज देन s की वैल्यू। नाउ हम फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। रिटर्न करवाया हमने इंट, फंक्शन को नाम दे दिया गेट सम, एक इंटीजर x एज ए आर्ग्यूमेंट ले लिया हमने। नाउ यहाँ पे सम इक्वल टू 0 हमने क्रिएट किया। लूप सेटअप कर दिया हमने वाइल x नॉट इक्वल है 0 के, तब तक ये सम बराबर सम प्लस x रिमाइंडर 10 ऐड करता रहे, x इक्वल टू x डिवाइड बाई 10 होता रहे, और एट लास्ट हम रिटर्न कर देंगे किसको, सम को। नाउ इसे हम सेव कर देते हैं। नाम दे दिया इसने हमें, हमने इसे गेट सम फंक्शन एंड सेव एज टाइप में C++ सोर्स फाइल ही रखना है क्योंकि C++ में हम कोड कर रहे हैं। नाउ सबसे पहले हम इसे करेंगे कंपाइल। सो हमने कंपाइल किया, देखते हैं कोई एरर है क्या। कोई एरर नहीं है, दैट्स ग्रेट। नाउ हम इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट में गए, रन पे हमने क्लिक किया, एंटर एन इंटीजर 1 to 5 इनपुट दिया हमने, तो सम आना चाहिए 5 और 2 7 और 1 8। सो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 125 इज 8। एक बार इसे हम और रन कर लेते हैं। फिर से हम एग्जीक्यूट में गए, रन पे हमने क्लिक किया, हमने इनपुट दिया 2 4 6 7। सो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 4 6 7 इज 19। सही है क्या ये? 7 + 6 13 + 4 14, सॉरी 7 + 6 13, 13 + 4 17, 17 + 2 हो गया है 19। नाउ डोंट वरी अबाउट दिस लॉजिक, ये लॉजिक भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, नोटपैड खोलता हूँ मैं आपको समझाने के लिए ना एक एक स्टेप को। जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है तो कंट्रोल जो आता है सबसे पहले कहाँ पे आता है, मेन फंक्शन में। चाहे हम C++, जावा, C#.net किसी में भी काम कर रहे हो, फर्स्ट फंक्शन जो एग्जीक्यूट होने पर प्रोग्राम के कॉल होता है वो मेन ही होता है हमेशा। सो मेन में n और s दो वेरिएबल क्रिएट हो गए, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, साथ साथ रन भी करा लेते हैं ना। देखिए, ये हमारी आउटपुट विंडो, इसे भी हम थोड़ा सा और मिनिमाइज कर लेते हैं। नोटपैड वाली विंडो भी मिनिमाइज कर देते हैं थोड़ी, इसको अपन ओपन कर देते हैं, ठीक है। ये तीनों विंडोज हमारी दिखाई दे रही हैं। सो जो बैकग्राउंड का कोड है वो मैं नोटपैड में लिखूंगा, फाइनल आउटपुट हमारी आउटपुट स्क्रीन पे आ ही जाएगा। सो ये सी आउट रन हुआ, एंटर एन इंटीजर का मैसेज आया। सपोज दैट यहाँ पे मैंने इनपुट दिया
1 2 2, ठीक है, और मैंने एंटर प्रेस किया। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा इसका मतलब हो गया इस सी इन एन से एन की वैल्यू हो गई है 122। फाइन। नाउ ये फंक्शन कॉल हुआ s इक्वल टू गेट सम n। सो s बराबर गेट सम फंक्शन कॉल हो गया है एंड n की वैल्यू कितनी पास हुई है, 122 पास हुई है यहां से। फाइन। नाउ कंट्रोल कहां पे आ गया हमारे पास, गेट सम में। यहां पे x में क्या आ गया है, n की वैल्यू। सो x बराबर कितना हो गया यहां पे 122। देन इस फंक्शन की डेफिनेशन में आया, सम की वैल्यू हो गई है 0। सो यहां पे सम बराबर हो गया 0। नाउ लूप सेटअप हुआ वाइल x नॉट इक्वल टू 0। सो ये कंडीशन चेक हुई, x नॉट इक्वल टू 0 है क्या, सही है, क्योंकि x में 122 पड़ा है। लूप के अंदर आया सम इक्वल टू सम प्लस x रिमाइंडर 10। अब देखिए यहाँ पे 122 रिमाइंडर 10 कितना आएगा हमारे पास 2। तो इक्वेशन क्या हो गई, सम बराबर सम प्लस 2। तो सम की वैल्यू हो गई अपडेट होकर के 2। नाउ x इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 10। सो 122 डिवाइड बाय 10 आया हमारे पास 12। सो x की वैल्यू डिक्रीज होकर के कितनी रह गई, 12। नाउ कंट्रोल कहां गया वापस, वाइल लूप पे। x नॉट इक्वल टू 0 है क्या, कंडीशन ट्रू है फिर से। नाउ 12 रिमाइंडर 10 अगेन क्या है हमारे पास में 2। सम में एग्जिस्टिंग क्या पड़ा था हमारे पास 2 प्रीवियस स्टेप से, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास 4। तो सम अपडेट हो गया, यहां पे वैल्यू कितनी आ गई है सम की 4। फिर x डिवाइड बाई 10, 12 डिवाइड बाई 10 आया हमारे पास 1, वो x में स्टोर हो गया। सो x फिर से कम हो गया है हमारे पास, कितना रह गया है, कम होते हुए 1 रह गया है। नाउ फिर से कंडीशन चेक हुई वाइल लूप की, x नॉट इक्वल टू 0 है क्या, x में पड़ा है 1, नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन हो गई ट्रू। लूप के अंदर आया, सम में पड़ा है 4, 4 प्लस 1 रिमाइंडर 10। दैट मीन्स 1 रिमाइंडर 10 कितना आएगा हमारे पास, 1 ही आएगा। तो सम में ऑलरेडी 4 पड़ा था, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। नाउ 1 डिवाइड बाई 10 हो गया हमारे पास 0, जो कि आकर के स्टोर हो गया x में। सो x की वैल्यू और कम होकर के कितनी रह गई अब 0। नाउ लूप की कंडीशन, सॉरी गलत सेलेक्ट कर दिया है। नाउ लूप की कंडीशन पे आया x नॉट इक्वल टू 0 है क्या, ये कंडीशन फॉल्स। तो ये लूप पूरा टर्मिनेट, रिटर्न स्टेटमेंट पे जाएगा, सम की वैल्यू यहां से रिटर्न होगी। सो लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई थी। फॉल्स होने के बाद रिटर्न एग्जीक्यूट हुआ, रिटर्न हुआ यहां से कितना 5, जो कि सम की वैल्यू थी। एंड ये 5 आकर के स्टोर कहां हो गया, s बराबर गेट सम 122 की जगह। तो यहां पे मेन फंक्शन में, ये मेन फंक्शन में था, और जो ऊपर वाला कोड था वो कहां एग्जीक्यूट हुआ था हमारा, इन गेट सम। ठीक है, तो यहां पे अब अपने पास क्या आ गया है, s बराबर 5। तो जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, आउटपुट स्क्रीन पे आ गया हूं मैं वापस, एंटर एन इंटीजर 122। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, ये पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ, लास्ट में वैल्यू रिटर्न होकर के एस में आई। अब यहां पे ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो रिजल्ट हमारा प्रिंट हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 122 इज 5। सो गाइज, ये था हमारे पास में एक फंक्शन C++ में, जो कि एक इंटीजर को एज ए आर्ग्यूमेंट ले रहा है और उस इंटीजर के सभी डिजिट्स का सम हमें रिटर्न करके मेन फंक्शन में दे रहा है। गाइज, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो पर कमेंट करके, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7742817777। इस नंबर पे भी आप अपने डाउट्स मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। गाइज, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप प्रोग्रामिंग सीख पा रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ मेरे इन वीडियोस को शेयर करें, मेरे चैनल को शेयर करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग ईजिली सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ नाइस डे।